नमस्कार साथियों, आज इंग्लिश डिक्टेशन में प्रोग्रेसिव मंथली का एक्सरसाइज 16 है। और पहले आउटलाइंस के बारे में समझ लें। ये मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर है, हमें एक साथ लिख सकते हैं। मिस्टर को डी से काटेंगे फॉर डिप्टी, और स्पीकर के लिए एसपी और सर। सर वैसे अकेला में लिखा जाता है तो डाउनवर्ड और होता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि दो दो डाउन स्ट्रोक के बाद तीसरा डाउन ले जाने में बेस लाइन से काफी दूर निकल जाते हैं, इसलिए ऊपर ले गया है। जैसे प्रिपेयर में आप यूज करते हैं, पर पी के बाद आर के बाद वॉवेल नहीं है, डाउनवर्ड बाय रूल होना चाहिए, लेकिन अपवर्ड ले जाते हैं। नेक्स्ट है आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द। ये आई वुड लाइक टू के लिए के हाफ और कंग्राचू के लिए ग्रा हाफ और लेट द इसमें जोड़ सकते हैं। कांग्रेचुलेट द, लेकिन इसमें सावधानी रखनी होगी कि एंगल बनाना होगा इस तरह से। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द, इस तरह से। एंगल नहीं बनाइएगा तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ऑस्पिशियस है, वैसे जनरली लोग ऑस्पिशियस को इस तरह से बताते हैं, लेकिन पी के साथ एसएच ले जाना थोड़ा एंगल नहीं यहाँ बन पा रहा है, इसलिए हम डिज्वाइन करके डाउनवर्ड ले जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है स्टार्ट। पहले भी अगर इस वीडियो के द्वारा आप लोग लिखते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, तो पहले वाले वीडियोज में आप लोगों ने हमने बताया था कि स्टार्ट को जैसे पार्सल में लगाते हैं, पी और आर के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर सर्कल स्मॉल लगा देते हैं। तो हम ये जल्दी के लिए हम ऐसा लिखकर ये कर सकते हैं, स्टार्ट। पहले भी बताया जा चुका है। और टू द कंट्री है, कंट्री के लिए हमने कल एक्सप्लेन किया था कल वाले वीडियो में कि कंट्री के लिए हम कंट्री का यूज करते हैं, और टू द कंट्री है तो कन के लिए डिज्वाइन कर देते हैं, टू द कंट्री इस तरह से लिखते हैं। अब आते हैं स्टार्टेड है, वही स्टार्ट इस तरह से लिखेंगे, लेकिन ज्यादा लिखते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। यहाँ पर जीरो देने का स्टार, यहाँ स्टार फुल लिखेंगे स्टार और टेड कर देंगे स्टार्टेड। और यहाँ पर है रूरल एरियाज है, रूरल के बाद अगर कोई नाउन आता है तो ये रूरल एडजेक्टिव है, तो हम रूर लिखकर ही समझ जाते हैं कि ये रूरल है, और यहाँ पर एरियाज है। और बहुत अभी जो नए नए हैं तो वो यहाँ पर लगा सकते हैं, और जो एक्सपर्ट है उनके लिए जरूरी नहीं है रूरल एरियाज। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले भी बताया गया इस तरह से, पीएन लिखते हैं, जवाहर के लिए जे लिखते हैं, लाल के लिए एल लिखते हैं और एच आर। तो ये हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू। श्रीमती इंदिरा गांधी है, एस एच में आर का हुक लगाया श्री, मट्टी के लिए एम हाफ कर दिया मट्ट, और इंदिरा के लिए एन डबल, और गांधी के लिए गा से काट दिया गया, श्रीमती इंदिरा गांधी। ये इकोनॉमिक प्रोग्राम है। इकोनॉमिक इस तरह से बहुत बार आपने देखा है, जो हमारे द्वारा बताया जा रहा है।
और ये प्रोग्राम इसी में हम जोड़ देते हैं। अक्सर जो एडजेक्टिव और नाउन आता है तो उसको जो एक साथ आता है ये एडजेक्टिव और नाउन, तो उसको एक साथ लिखने की कोशिश होनी चाहिए। इसमें स्पीड आप तेजी से लिख सकते हैं, ज़्यादा स्पीड आपका आ सकता है। वो इकोनॉमिक प्रोग्राम हमने ऐसा लिख दिया है। दैट इज वाई द, इस तरह से। ये तो सिंपल वन है। बजट स्पीच है ब जे हाफ जट के लिए, और स्पीच के लिए केवल पी लिखकर छोड़ दिया है, बजट स्पीच। कंट्री मेन है, वैसे कंट्री के लिए तो अभी हमने ऐसा बताया था, और किसी वर्ड के आता है तो आर आप डिजवाइन करने के लिए बताया था। लेकिन एम स्ट्रोक के पहले अगर कंट्री आता है तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें हम एम जोड़ नहीं सकते हैं। तो हमने पहले भी कहा है कि रूल जो है हमने करा, बहुत सारे रूल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हर रूल में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आया है। तो जब हम यूज करते हैं, जैसे आर अप, आर डाउन, एल अप, एल डाउन, सारे जो रूल्स हैं उसमें एक्सेप्शन है। लार्ज सर्किल वाला में लार्ज सर्किल से इसके लिए कहाँ नहीं होगा। तो उसी तरह से यह है कि जो एक बार बना लिया, हमको देखना है कि किस वर्ड के बाद क्या आ रहा है, किस वर्ड का आउटलाइन कैसा है और अगले का आउटलाइन कैसा होगा, उसके आधार पर बना लेना चाहिए। और इसी में आपको एक्सपर्ट होना है कि कहाँ किस तरह का वर्ड आया, उन वर्ड्स के कैसे आउटलाइन बन सकते हैं जो कि हम जल्दी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीमैन इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ पर है बेडरॉक है, ये क्या होगा, बेडरॉक यहाँ पर आ रहा है, बेड लिखेंगे बी हाफ और रॉक को काटते हुए ले जाएंगे। एसेंशियल है, हमने पहले बताया था कि अबव द लाइन ऑफिशियल हमने मान रखा है, ऑन द लाइन एसेंशियल, और क्रॉस द लाइन इनिशियल मान रखा है। तो इस आधार पर एसेंशियल हमने यहाँ पर ऐसा यूज किया है। नेक्स्ट देखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल देकर के सेक्टर इसमें जोड़ दिए है। एग्रीकल्चर देने की पूरा डबल करने की जरूरत नहीं है, इतना ही से हम समझ जाएंगे। फर्टिलाइजर है, फर हाफ फर्ट हो गया, एल को ओमिट कर दिया है, जर ऊपर ले गया है। और स्मॉल स्केल यूनिट्स है, ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आता है तब भी हम ऐसा करते हैं, एसएम लिखते हैं, एसके लिखते हैं, और इंडस्ट्री उसी तरह से यहाँ पर किया गया है। स्मॉल के लिए एसएम और स्केल के लिए एसके और यूनिट्स जोड़ दिया गया है। ये प्लास्टिक्स है, प्ला और आस्था का लूप लगाया गया। और आपने रूल में पढ़ा होगा कि एसटी एसटीआर का लूप जो है वो बीच में भी लगाया जा सकता है, मतलब दो स्ट्रोक्स के बीच में, लेकिन तब लगाया जाएगा जब लूप के बाद जो स्ट्रोक आ रहा है उसको आगे फ्लो करने का रास्ता क्लियर रहे, वो किसी को काटे नहीं, उसके रास्ते में कुछ बाधक ना बने। तो यहाँ पर प्री के राइट साइड में स्टी लूप लगाते हैं और राइट साइड ही के को जाना है, इसलिए हम प्लास्टिक्स इस तरह से लिखेंगे। मान लीजिए जैसे टेस्टिंग लिखते हैं, ड्रास्टिक लिखते हैं, तो उसी तरह से हमने इसको लिख दिया। और यहाँ पर आया है धोती, ये हिंदी का शब्द है धोती, तो मैं दो यहाँ कर देंगे और डिजवाइन करेंगे। बुक में तो इस तरह से इसकी चर्चा कई बार मैं कर चुका हूं कि आप सेम डायरेक्शन में जाने वाले स्ट्रोक को अगर लगातार खींचते हैं, खास करके 90 डिग्री वाले को, तो उसमें एक तो लाइट और हेवी का डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, और दूसरा है कि इसका फ्लो भी उतना नहीं होगा। और हमने कहा था कि तोड़ करके अगर आगे बढ़ा देते हैं, जिसको हम कर सकते हैं दुढ़िया देना, तो उसमें फ्लो बनता है, इसलिए हमने धोती इस तरह से लिखा है।
अगर आपके पास टाइम है तो आप बीच में डॉटेज वाला आप लगा सकते हैं, ये यहाँ पर, और नहीं भी लगाते हैं तो आप पढ़ लेंगे इससे। यहाँ सुलभ है, जो अभी हमने कहा बीच में डॉटेज का यूज करने के लिए, तो यहाँ पर चूंकि अंग्रेजी में भा होता नहीं है, बीएच के लिए कुछ नहीं होता है इसमें, इस तरह का आता नहीं है वर्ड, तो हम इस तरह से मीडियल एच डॉट का यूज करते हैं। अब स्लो स्पीड में डिक्टेशन होगा, शुरू करें। मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, I support this budget and also I would like to congratulate the Honorable Prime Minister for presenting a unique budget in which attention has been paid to every section of society. Facilities have been provided to all sections. इसको मिला सकते हैं, ऑल लिकर सेक्शन इसमें जोड़ सकते हैं, ऑल सेक्शंस। All sections of our people, including the working class, मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के लिए आप मिड क्लास भी लिख सकते हैं। पहले भी आया है और इसके बारे में बताया जा चुका है कि मिडिल क्लास के बदले मिड क्लास लिखेंगे। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, हरिजन्स एंड आदिवासीज। इसी तरह से आदिवासी लिए भी लगाइए और सीज लगाइए। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर by his budget has made an auspicious start in giving a new direction. The country, which has its origin in Gandhiji slogan, गांधी जी होना चाहिए, गांधी जी, ऐसा होना चाहिए। गांधी जी स्लोगन फॉर फ्री इंडिया एंड which started in the rural areas and which was implemented by late Pandit Jawaharlal Nehru and got further encouragement by late Srimati Indira Gandhi in her new economic program. That is why the Honorable Prime Minister began his budget speech by stating that our chief aim is to eliminate poverty and to build a beautiful
modern, progressive, and a stable economy. I heartily, देखिए हार्ट ऐसा लिखते हैं, हार्टली लोग ऐसा लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जा सकता है, क्योंकि स्पेलिंग होता है हार्टली, और इसलिए यहाँ पर ऐसे बिंदु दे देना चाहिए। Heartily congratulate him on behalf of my countrymen and myself. He said that 90% of our economy is dependent on agriculture, and in the second line आप मिला सकते हैं सेकंड लाइन को, सेकंड लाइन, he said that agriculture is the bedrock of our economy. In order to eradicate poverty, it is absolutely essential to develop the agricultural sector. ये agriculture sector, कल्चरल हो गया होगा, agriculture sector. He had assured the people of the country who belong to a country which is primarily agricultural that the development और डेवलपमेंट इस तरह से मान लिया गया है, ये डेवलप है, डेवलप्ड है, डेवलपमेंट है, डेवलपमेंटल है, चारों के लिए। डेवलपमेंट would begin from the rural areas and not from the urban areas. The honorable members have expressed their views on agriculture. The honorable Prime Minister had said that remunerative prices will be paid. विल बी पेड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। हालांकि देखिए अगर अकेला पेड़ आता है तब रूल आया है कि सिंगल वॉवेल वाले वर्ड में लाइट स्ट्रोक को ही इसके बाद आने वाले टी के लिए हाफ करें, डी के लिए नहीं, ऐसा रूल आया है। लेकिन जब हम ज्वाइन करके लिख सकेंगे, एक साथ लिखते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अकेले के लिए आया है और इसको यहाँ पर हम एक साथ करके समझ कर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जल्दी हो जाएगा लिखने में, तो इसलिए विल बी पेड हम इस तरह से लिखेंगे। will be paid to the farmers, and farmers के लिए तो ऐसे जानते ही हैं, farmers, and that he was
committed to ensure supply of more water, electricity, fertilizer, and seeds, and to provide more loans to the farmers. It is in itself an important achievement that the Honorable Prime Minister of the country has declared in the whole House that he is committed to the development of India and beginning, and a beginning is being made in this direction. There can be no two opinions about it that under the leadership of the present Prime Minister, those areas of the country which had remained backward for the last 50 years would now be able to make rapid progress. Concessions have been granted not only to agriculture but to industries as well, particularly to the small scale units. For example, the leather industry, in case of plastics, textiles, dhoti and sulab saris, excise duty has been reduced to 60%. Ready for final dictation. Start. Mr. Deputy Speaker, sir, I support this budget and also I would like to congratulate the Honorable Prime Minister for presenting an unique, sorry, काटिए an unique लिख दिए हैं. Ready for final dictation. Start. Mr. Deputy Speaker, sir, I support this budget and also I would like to congratulate the Honorable Prime Minister for presenting a unique budget in which attention has been paid to every section of society. Facilities have been provided to all sections of our people, including the working class, middle class, professionals, Harijans, and Adivasis. The Honorable Prime Minister, by his budget, has made an auspicious start in giving a new direction to the country which had its origin in Gandhiji's slogan for Free India and which started in the rural areas and which was implemented by the by late Pandit Jawaharlal Nehru and got further encouragement by late Srimati Indira Gandhi in her new economic program. That is why the Honorable Prime Minister began this budget speech by stating that our chief aim is to eliminate poverty and to build a beautiful, modern, progressive
and a stable economy. I heartily congratulate him on behalf of my countrymen and myself. He said that 90% of our economy is dependent on agriculture, and in the second line, he said that agriculture is the bedrock of our economy. In order to eradicate poverty, it is absolutely essential to develop the agricultural sector. He had assured the people of the country who belong to a country which is primarily agricultural that the development would begin from the rural areas and not from the urban areas. The honorable members have expressed their views on agriculture. The honorable Prime Minister has said that remunerative prices will be saved to the farmers and that he was committed to ensure supply of more water, electricity, fertilizer and seeds and to provide more loans to the farmers. It is in itself an important achievement that the Honorable Prime Minister of the country has declared in the whole House that he is committed to the development of India and a beginning is being made in this direction. There has been no two opinions about each that under the leadership of the present Prime Minister, those areas of the country which had remained backward for the last 50 years would now be able to make rapid progress. Concessions have been granted not only to agriculture but to industries as well, particularly to the small scale units. For example, the leader, sorry, the leather industry in case of plastics, textiles, dhoti and sulabh saris excise duty has been reduced to 60%.